सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खास करके एबीवीपी ने बहुत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, देश की राजधानी में नॉर्थ ईस्ट को एकत्रित किया। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा भारत का भविष्य है, इसलिए इन बात को पहले आपको उपलब्धि करना होगा। भारत का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए आप जिम्मेदारी है। हम नॉर्थ ईस्ट प्रांत से है, ये सही है, लेकिन हम भारत की एक प्रतिबद्ध नागरिक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट के सिलसिले में आज प्रस्ताव में बात रखे, मुझे बहुत पसंद हुई, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एक परिवर्तन का माहौल और विकास के सिलसिले में एक मंत्र उन्होंने शुरुआत में दी। वो मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। उसी नीति के आधारित जो हमारे पिछले 10 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है, सबसे पहले कानून व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। इसलिए लेजिस्लेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, देन पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन। आज नॉर्थ ईस्ट इतना मजबूत क्यों हुई 10 साल के अंदर? एक्टिव पॉलिसी लाया गया है, पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिस्कल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों मूल बिंदु पर आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जिस हिसाब से दिशा दिया, गति दिया, शक्ति दिया और परिवर्तन का माहौल बनाया, इसके वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वें बड़े अर्थव्यवस्था बने। तो और हमें यहां शांत नहीं रहना चाहिए, आगे जाना चाहिए। हमें दुनिया की पहला स्थान में विश्व गुरु के रूप में दुनिया की हाल को मजबूत करना है, दुनिया की समस्या का हाल निकालना है, क्योंकि भारत ही महाभारत है, महाशक्तिशाली है। महाभारत का मतलब जो भी हमारा शक्ति हमारा पास है, विरासत के रूप में, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, इन चीजों को आप लोगों को समझना होगा। और नॉर्थ ईस्ट हम लोगों ने कभी नहीं बोला। मेरा जन्म असम में हुई, आप लोगों को कहीं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अलग अलग प्रदेश में, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं बोला, कभी नहीं सोचा कि नॉर्थ ईस्ट देश का अष्टलक्ष्मी है। हमारे शक्ति को, शक्ति, संभावना और संपदा, इन तीनों चीजों को हमने खुद अनुसंधान नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने किया। मोदी जी ने अध्ययन और अनुसंधान दोनों चीजों को उन्होंने गंभीर रूप से लिया और इससे उभर के आया कि हिंदुस्तान में, भारत में नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी के रूप में बसा हुआ है। इसको उजागर करना होगा, और नॉर्थ ईस्ट मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। तो इसलिए आज ये पार्लियामेंट, संसद, सिर्फ हम निर्वाचित होकर आते हैं, हम संसद में रहते हैं, हम चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यूथ पार्लियामेंट इज द की टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन, टू ग्रोथ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यूथ पावर इज द सुप्रीम पावर नाउअडेज। जिस देश का पास युवा है वो सबसे शक्तिशाली है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा बड़ा आबादी है। ये हमारे लिए शक्ति का आधार है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी जो ट्रांसफॉर्मेशन के सिलसिले में कहा गया है, हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, खुद को सोच बदलना होगा, अपने देश को देखना होगा, मातृभूमियों के लिए समर्पित भावनाओं से सेवा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा, और
आज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया की गेटवे बनाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाने के बाद पहले कांग्रेस ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था और देखते रह गया, उसमें उन लोगों ने सीमित रखा, ना नीति बना, ना कार्यक्रम बना, ना फाइनेंशियल सपोर्ट, ना एक्टिविटी उन्होंने शुरू की, कुछ नहीं की, सिर्फ कागज में बंदी हो गया लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी जी ने कहा नहीं, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी होना चाहिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनने से भी नहीं होगा, इट शुड बी आर्टिकुलेटेड इनटू एक्शन। एक्शन के लिए रोड मैप बनाना होगा। इसलिए एक्शन के लिए उन्होंने पिछले 10 साल में सबसे पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम महसूस करते हैं हमारे कमजोरी क्या थे, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन। सड़क नहीं थी, पुल नहीं थी, हम चाहे तो जा नहीं पाते। अरुणाचल का बात मैं कह सकता हूं, बाकी प्रदेश का बात भी कह सकता हूं। मैं जब नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हुआ करता था, उसी कालखंड में मुझे दौरा करना पड़ता था एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। तो जाने में पहाड़ी इलाका में मुझे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सड़क व्यवस्था है नहीं, पुल नहीं है। तो 8 प्रदेश को एकत्रित करने के लिए, हमारे विद्यार्थी संगठनों को एकत्रित करने के लिए हम लोगों ने जो भी अलग अलग कार्यक्रम रचना की थी, नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल आयोजन किया था, कभी अरुणाचल में, कभी आइजल में, कभी अगरतला में, अलग अलग प्रदेश में। हमारा उद्देश्य था कि हम विद्यार्थी संगठन एकत्रित रहे नेशो के नाम पर, और हम देश के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें। इसलिए विकास का एजेंडा हम लोगों ने प्रस्तुत की थी। और हमारा जो घुसपैठिया का समस्या, इस समस्या के बारे में हम लोग चर्चा करते थे। आतंकवादियों का समस्या के चर्चा में हम सिलसिले में चर्चा करते थे, और इसके समाधान के लिए हम दिल्ली को कहते थे कि आप कुछ रास्ता निकालिए। तो ऐसे ही आज वो दिन नहीं रहा। आज नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था लागू हुई, और ये पीस हमारे लिए पीशियस गिफ्ट है मोदी जी की तरफ से। असम हो, नागालैंड हो, अलग अलग प्रांतों में जितना भी अशांति रहे, इसके वजह से हमारे वहां इन्वेस्टमेंट होते ही नहीं थे। कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे, उनका मनोबल तो जाता था, क्योंकि जब आतंकवादियों का गतिविधियां देखता था, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, रैंसम, पैसा डिमांड, और इसकी वजह से वहां माहौल थे नहीं। आज वहां अलग अलग प्रदेश की तरफ से इन्वेस्टर शामिल हो रहा है, और अलग अलग प्रदेश ने अलग अलग नीति अलग अलग नीति अपनाया है, उद्योग नीति, जिसकी वजह से आप सारा नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली बनने जा रहा है। और इस सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने सब प्रदेश को विशेष रूप से सहयोग किया है। तो मैं चाहूंगा कि यूथ पार्लियामेंट के जरिए आप लोग इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और खास करके जो सपोर्ट हमें मिली है, कांग्रेस का कार्यकाल में सारा नॉर्थ ईस्ट को अंधेरे में उन्होंने रखा था, रहने के लिए मजबूर किया था, और हमारी वापस में लड़ाई, वापस में दुश्मनी, भेदभावना, इन चीजों को बढ़ावा दी थी। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था लागू करने के लिए सबसे बातचीत की, और बहुत आतंकवादियों ने हथियार छोड़ दिया, और मेन स्ट्रीम में आने के लिए उन्होंने भी प्रतिबद्ध हो गए। तो जिसके वजह से आज आप असम में देखिए, कुछ दिन पहले बहुत सफल रहे, इन्वेस्टमेंट समिट हुई। तो उसी हिसाब से हर प्रदेश में अब एक्टिविटी बढ़ने लगा है। नॉर्थ ईस्ट ये प्रकृतियों ने इतना खूबसूरत से सजाया है, प्रभु ने, देखने का लायक है। और इनकी जो विरासत है, इनका जो धरोहर है, इन चीजों को देखने का लायक है। तो उनको हम कैसे प्रमोट करें? फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एज वी आर ब्लेस्ड विथ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ग्रीनरी, flora and fauna, we are blessed with all kind of natural resources, water resources, forest resources, animal resources, all kind of resources, cultural resources, spiritual resources. And these kind of value-based resources needs to be
special attention so that like in the near future, we could also carry that entire agenda forward with better program and activities. And to draw the attention of the domestic as well as international tourists. तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज इस सभा कक्ष में आप लोगों ने इन चीजों को भी विशेष रूप से चर्चा की और इंटरनेशनल बॉर्डर हम घिरे हुए हैं, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ म्यांमार, अलग अलग विदेश राष्ट्रों से हम घिरे हुए हैं। तो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ये हमारे सिर्फ मैन इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट करेगा ऐसा सोच दिमाग से निकाल दीजिए। ये हमारा दायित्व है, हमारा मातृभूमि को सुरक्षित करना हमारा हर बेटा बेटियों का फर्ज है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि हमारी इस विषय पर हमारी विद्यार्थी संगठन वापस में बातचीत जारी रखे और हमेशा हम कैसे भारत का ये पवित्र भूमि को हम कैसे सुरक्षित करें और इसके विकास के लिए कैसे हम योगदान दें। That what level of contribution we could contribute for the overall growth of the Northeast, overall growth of the country. देखिए मैं चाहूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से इस विषय पर इस पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। तो आज आप लोगों की तरफ से मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट का मतलब है डिस्कस, डिबेट एंड डिसीजन, आप लोग निश्चित रूप से इस विषय पर एक साथ आप लोगों ने बात किया होगा और हम चाहेंगे कि अगले दिनों में ऐसे ही आप हमेशा वापस में बातचीत करते रहिए और खास करके जो एबीवीपी की तरफ से एजेंडा प्रस्तुत की गई है इस एजेंडा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और हमारी जो सक्सेस स्टोरी है पिछले 10 साल की, इस पर आप लोग जितना गुणगान करिए इतना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि जब तक आप सही कामों का सही गुणगान नहीं करेंगे तो जनता को पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी अलग अलग वर्टिकल में हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, ब्रिजेस हो, रोड्स हो, इंफॉर्मेशन हाईवेज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, आईआईटीज हो, जितना भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, अलग अलग सेक्टर में जो भी बनी है इन विषय का भी आप लोगों को चर्चा करना होगा। क्योंकि पिछले 10 साल में जो काम नॉर्थ ईस्ट में हुई है कांग्रेस की 7 साल की कार्यकाल में कभी नहीं किया। तो इन चीजों का कम से कम जनता के बीच में यह संदेश जाना चाहिए, नहीं तो क्या है कांग्रेस ऐसे ही टिप्पणी देते रहते हैं, उनको भी सवाल करना चाहिए। तो आप लोगों को इतना साल जनता ने मौका दिया, नॉर्थ ईस्ट तो उनके कब्जा में थे, अप टू 2016 तक इट वाज अंडर देयर डोमेन, अप टू 2016 जस्ट इमेजिन। तो इसलिए इतनी लंबे साल तक राज करने का बावजूद क्यों उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए काम नहीं किया, क्यों कदम नहीं उठाया? आज मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर हर केंद्रीय मंत्री को 3 महीने के अंदर नॉर्थ ईस्ट विजिट करने के लिए डायरेक्शन दी और हर वरिष्ठ अधिकारी को भी उन्होंने डायरेक्शन दी और यह भी कहा कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट जाइए, सिर्फ टूरिस्ट के हिसाब से नहीं, पर्यटक के हिसाब से नहीं, एक दिन गया नेक्स्ट दिन आया, ऐसा नहीं हो सकता। आप जाइए, अध्ययन कीजिए, बातचीत कीजिए और आपके विभाग की तरफ से जो भी कार्यक्रम है सही समय पर उसको लागू कीजिए। ये जो है, ये जो नतीजा हमें मिली है पहली बार के लिए हुए है पिछले 10 साल में, कम से कम मोर देन 700 times visited the Indian minister under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. 700 times. Congress India's 60 years rule never before did this kind of exemplary initiative. And Honorable Prime Minister has visited more than 70 times. एक प्रधानमंत्री देश का उनकी कितनी बिजी शेड्यूल रहती है,
इसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष उन्होंने जो सेवा की है भक्ति भावनाओं से, ये दिखाने के लिए नहीं, निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से, राष्ट्रभक्ति भावनाओं से उन्होंने सेवा की है। तो इसलिए इन चीजों को हमें उपलब्धि हमें महसूस करना होगा। I have special appeal to all the student and youth of Northeast. Please do consider this kind of exemplary service to the nation, service to our region by Honorable Prime Minister and his Council of Ministers, well appreciated by us. आप सहयोग कीजिए। आज मुझे यहाँ से निकलना होगा, आई हैव सम अदर कमिटमेंट। तो मैं आशीष चौहान जी आपसे भी इजाज़त लेता हूँ, आप सबसे। आप बुरा मत मानिएगा। हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट की विद्यार्थी संगठन है, युवा संगठन है, मैं आप लोगों को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूँ। आप लोगों ने दिल्ली आया और आप लोगों का सहयोग से मैं भी यहाँ आज केंद्रीय मंत्री के नाते देश सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं तो हमेशा आभारी हूँ देशवासियों के, और विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यही कहा, भक्ति भावनाओं से, इंसानियत की भावना शक्ति से, भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से सेवा करो। यही हमारी धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए आप भी नॉर्थ ईस्ट को उसी हिसाब से मजबूत करेंगे। देश को मजबूत करने के लिए भारत एक पुण्य भूमि है, हमें निश्चित रूप से प्रभु का आशीर्वाद से इतना पुण्य भूमि में हमें आज जन्म मिली है और साथ साथ में देश सेवा, मानव सेवा के लिए हमें मौका मिली है। तो मैं चाहूँगा सब हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और मजबूत रहे, और हमेशा भारत की सेवा के लिए आप अपने आप को मजबूती से तैयार रखें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।